नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दोस्तों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने हमारी क्लास 10th में 11th में पढ़ा था, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं मोस्टली। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आता है हमारा साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। ये सभी क्या है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे। और अभी हम अपनी क्लास 2 में पढ़ रहे हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हमें पता है साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, ये सभी के सभी हमारे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इन्वर्स आप सभी को पता है, ये किसी भी चीज़ को 1/2 करके या उस चीज़ को उल्टा करना जिसको हम बोलते हैं वो हमारा इन्वर्स होता है। ये हमारा इन्वर्स का साइन होता है, जैसे कि हमने अपनी मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो अब देखते हैं हम साइन इन्वर्स को हम कैसे लिखते हैं। जैसे हमारा साइन एक्स होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं साइन इन्वर्स। ये हमारा होगा कोस इन्वर्स, कोसिकेंट इन्वर्स, सीकेंट इन्वर्स, टेंजेंट इन्वर्स और कोट इन्वर्स। ठीक है। अब हम अगर इनके रेंज की बात करें तो हमारा जो साइन इन्वर्स है उसकी रेंज होती है हमारी -π/2 से π/2 तक। कोस इन्वर्स की जो हमारी रेंज होती है 0 से लेके पाई तक होती है। कोसिकेंट की फिर -π/2 से पाई तक माइनस में 0। और सीकेंट की होती है हमारी 0 से लेके पाई के बीच में। टेंजेंट इन्वर्स की होती है हमारी -π/2 से π/2 के बीच में। कोट इन्वर्स की होती है हमारी 0 से लेके पाई के बीच में। ये इनकी रेंज होती है। रेंज का मतलब यानी जो भी हम इन क्वेश्चन को सोल्व करके जो आंसर फाइंड आउट करेंगे वो इनके बीच में हमारा आंसर लाई करेगा। तो आगे देखते हैं हम। और एक इम्पोर्टेंट नोट जो दे रखा है, नोट में हमारे क्या लिख रखा है, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विद साइन एक्स। यानी जो हमारा साइन एक्स है उसके ऊपर पावर में -1, इसको हम क्या बोलते हैं साइन इनवर्स। इनफैक्ट साइन एक्स की पावर -1 या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हमारा साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे पहले हमने इनवर्स का साइन लगा दिया और उसके बाद इसको एक्स लिख दिया, ये हमारा साइन इनवर्स एक्स बन गया। या फिर इसको दूसरा जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है हम इसको उल्टा करने, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin x। और सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारा जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अब देखिए बिल्कुल इजी चैप्टर है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कि पहले हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जैसे साइन 1/√2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जैसे हमारे पास जो टेबल है इसकी, उसमें देखते हैं साइन 1/2 की वैल्यू हमारी कहाँ पे आती है। ये हमारे साइन है, इसमें हमारे पास 1/2 की वैल्यू 30 डिग्री पे आती है। ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/√2, तो हमारी 1/√2 की वैल्यू आती है 45 डिग्री पे साइन की। अगर हमारे पास सिंपल क्वेश्चन में दिया होता कि साइन 1/√2 इसकी वैल्यू हमें क्या वैल्यू निकालनी है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्री। इन्वर्स में भी सेम एज इट इज ऐसा है, कोई मुश्किल है नहीं है। इसका आंसर हमारा क्या आएगा 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री को अगर हम लिखना चाहें तो हमारा आंसर क्या है, इसको हम हमारे पाई की फॉर्म में लिखेंगे। हम इसको हमारी पाई की फॉर्म में यहाँ पे डिनोट करेंगे। ये 45 डिग्रीज में है, तो इसको हम यहाँ पे इस आंसर को देखते हैं इन्होंने कैसे सोल्व कर रखा है। लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई, देन साइन वाई इज इक्वल टू 1/2। इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे हमें यहाँ पे साइन इनवर्स ये हमारा, इसको मान लेते हैं हम x इज इक्वल टू वाई, तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा y इस तरफ आ जाएगा क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। तो साइन वाई इज इक्वल टू 1/2। अब वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x, जो इसकी रेंज है वो हमारी इन दोनों के बीच में आएगी -π/2 से π/2। पाई की वैल्यू होती है हमारी 180 डिग्री, तो -90 से लेके +90 के बीच में आएगी हमारी वैल्यू। तो साइन π/4 हमारा क्या होता है 1/√2 होता है, यानी 45 डिग्री, जैसा हमने हमारी इस टेबल में देखा है। 45 डिग्री को हम π/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो 45 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 140 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा π/4। ये चीज़ हमें ध्यान रखने की, क्वेश्चन जो भी है हमारा उसको हमें इसी फॉर्म में आंसर को लिखना है π/4। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स 1/√3। कोट इनवर्स की वैल्यू हमें निकालनी है, वो भी 1/√3 में। तो सबसे पहले हम हमारे टेबल में फाइंड आउट करते हैं कि कोट
की वैल्यू 1/3 कहाँ पे लाई करती है, कोट इनवर्स ये हमारा ये रहा, यहाँ पे हमारी 1/3 जो वैल्यू है वो 60 डिग्री पे लाई करती है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 60 डिग्री। बट अभी हमें इसको क्या है, पाई की फॉर्म में लिखना है। तो पाई की फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2 पाई इंटू में 3। 2 इंटू में पाई का मतलब ये हो गया हमारा पाई का मतलब हो गया हमारा 180, यानी 360 पॉइंट में 3। तो इसी तरह से हम अपने क्वेश्चन को सभी को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम रेंज की बात करते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में आ सकती है, और हमारा आंसर है 6। तो हम क्या है कि 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि सेकेंड इनवर्स की वैल्यू कोसेकेंट इनवर्स की वैल्यू 2 पे देखनी है हमें। तो कोसेकेंट हमारा ये है, ये 2 पे वैल्यू ये है हमारी 30 डिग्री पे। तो इसी तरह से हम इसको 30 डिग्री के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है सभी के सभी 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जो 11th क्वेश्चन है उसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 3 टर्म दे रखी है। इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है, टेंजेंट 1 की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट की वैल्यू 1 हमारी होती है 45 डिग्री पे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे हमारा 45 डिग्री, उसके बाद फिर प्लस, फिर हमारी है कोसिकेंट की वैल्यू -1/2। तो कोसिकेंट जो है हमारा उसकी वैल्यू माइनस के 1/2, सॉरी ये हमें यहाँ पे माइनस का साइन है, इसको माइनस करना है। कोसिकेंट की वैल्यू 1/2 हमारी कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पे। तो 60 ये माइनस करना है, फिर प्लस साइन की वैल्यू हमारी 1/2 कहाँ पे होती है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे। तो इसी तरह से इसको सोल्व करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं जो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की जो प्रॉपर्टी है, या फिर जो हमने पीछे एग्जांपल देखे थे, या हमने लास्ट क्लासेस में जो भी फॉर्मूले याद किए थे जिनके बेस पे हम हमारे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले ये पढ़ते हैं, लेट अस रिकॉल दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो x की वैल्यू क्या है, साइन y। और इफ x इज इक्वल टू साइन y है तो हम y को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। ये ध्यान रखने वाली बात है। और साइन इनवर्स का आपको पता ही है, जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है। अब हम इसमें जो एग्जांपल है वो देखते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो साइन इनवर्स 1/x, तो जैसे कि हमारा हम टेबल में देखते हैं, जो हमारा साइन है, साइन का इनवर्स क्या होता है हमारा, कोसेकेंट। कोट टेंजेंट का क्या होता है, कोट। और कोस का क्या होता है, सीकेंट। तो अगर हम साइन 1/x लिखते हैं तो उसका मतलब हमारा क्या होता है, कोसेकेंट। यानी हमें साइन इनवर्स 1/x दे रखा तो हम उसको कोसेकेंट इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या, अगर हमें कोस इनवर्स 1/x दे रखा तो हम उसको सेकेंट इनवर्स x लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में हमें टेंजेंट इनवर्स 1/x दे रखा तो हम उसको कोट इनवर्स x लिख सकते हैं। फिर कोट इनवर्स x क्या मतलब, यहाँ पे अगर हम आपको एक एग्जांपल से समझे, अगर इस क्वेश्चन को, अगर हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 2 या फिर 1 दे रखी है, जो भी इन दोनों से एक कोई भी वैल्यू हो, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स x आ जाएगा। यानी कोट इनवर्स x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो अब हमें कोट की वैल्यू 1 देखनी है कि हमारी टेबल में कोट की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है। कोट की वैल्यू 1 हमारी 45 डिग्री पे है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 45 डिग्री। तो इन क्वेश्चन को हमें ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, बट उसके लिए क्या है कि हमें फॉर्मूलाज ये रीड आउट करने पड़ेंगे। सेकंड पार्ट में देखते हैं। अब साइन इनवर्स माइनस का x अगर हमें दे रखा है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। जिस भी क्वेश्चन में इनवर्स में अगर हमें x की वैल्यू में माइनस लगा रखा है तो क्या है कि माइनस के साइन को हम पहले बाहर निकाल देंगे, उसके बाद साइन इनवर्स x एज इट इज रह जाएगा। जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें माइनस अलग से आ जाएगा। इसी तरह से क्या है, जो टेंजेंट है और जो कोसेकेंट है, ये तीनों मोस्टली एक फैमिली की तरह माने जाते हैं। इनको हम इकट्ठा लिखते हैं, साइन को, टेन को और कोस को। ठीक है, तो इसमें क्या है, साइन, टेंजेंट और कोसेकेंट तीनों में अगर हमें माइनस की टर्म दे रखी तो ये अपनी माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, यानी -tan इनवर्स x हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और कोसेकेंट इनवर्स में अगर -x दे रखा हो तो यहाँ पे कोसेकेंट इनवर्स माइनस बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसी तरह से अगर हम देखें, जो हमारे 3 और फंक्शन बच गए,
जैसे कोस इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स माइनस एक्स और कोट इनवर्स माइनस एक्स है। इसमें जो भी हमारे आंसर आएंगे उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, माइनस का साइन तो इनमें ऑलरेडी आएगा, बट इनमें से जो हमारी वैल्यू आएगी वो पाई में से लेस होगी, यानी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स और पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूले जो है हमारे पाई की फॉर्म में से चेंज हो जाते हैं। अगला फॉर्मूला देखते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स दे रखा हो तो हम उसको क्या करेंगे, पाई बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है। अगर टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स तो भी हमारा पाई बाई 2 हो जाएगा वो, और कोसिकेंट इनवर्स प्लस कोट सिकेंट इनवर्स एक्स ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे हमारा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा जो है वो, उसी तरह से ये हमारे सारे के सारे फॉर्मूले हैं। आगे देखते हैं, अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई, यानी टेंजेंट इनवर्स तो सेम है, ये हमारे एक्स और वाई दो चीज़ों की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो उस केस में हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, उसको उसमें देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस 1/, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह से क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई दे रखा हो तो टेंजेंट इनवर्स एज इट इज यहाँ पे एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ये हमारा फॉर्मूला है। और ये भी हमें ध्यान देने की बात है कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसमें सॉरी स्मॉलर देन 1 है, और इसमें एक्स और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस के 1 है। तो जो हम आंसर निकालेंगे वो वैल्यू इनके बीच में ही हमारी आएगी। उसी तरह से अगर हम ये देखें कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले हमें हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाने पड़ेंगे। लास्ट फॉर्मूले जो है इस एक्सरसाइज के वो देखते हैं हम। अगर हमारे पास 2 tan इनवर्स एक्स है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स अपॉन में 2x प्लस में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। ये जो हमारा फॉर्मूला था ना, 2 टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा 2 टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते थे, साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारी जो ये एक्स की वैल्यू है ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स। उसी तरह से 2 tan इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से 2 tan इनवर्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स इंटू में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। तो ये तीनों tan के फॉर्मूले होते हैं जो हमने हमारी पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े थे। तो इन्हीं फॉर्मूला के बेस पे अब हमारे प्रैक्टिकल जो एग्जांपल हैं उनको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है 3 का एग्जांपल है, इसमें हमारे पास ये दे रखा है वैल्यू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको पूरे के पूरे को x मान लेते हैं, इस पूरी की पूरी वैल्यू को। तो ये हमारा बन गया साइन इनवर्स x हो गया, ठीक है। या फिर हम इसको थीटा मान सकते हैं। लब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सोल्यूशन चलते हैं। लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, देन हमारी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चली। अब हमारी x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स एक्स, दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन में पुट करते हैं, ये क्वेश्चन की हमारी स्टेटमेंट है, एज इट इज रखा। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू क्या है हमारी साइन थीटा, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे भी। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे साइन स्क्वायर थीटा बन गई। अब इसको सोल्व करते हैं, साइन इनवर्स एज इट इज 2 साइन थीटा एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से हमारा ये अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, कोस थीटा बच जाएगा। अब अगले उसमें स्टेप में देखते हैं, साइन इनवर्स एज इट इज 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। सो जैसे हमने फॉर्मूला लास्ट टाइम पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा था, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हमारे क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो उसी तरह से इसको भी हम सोल्व करेंगे हमारा, यानी यहाँ पे क्या आ गया, साइन इनवर्स इंटू में साइन 2 थीटा, साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 2 थीटा। हमारा आंसर क्या आ गया 2 थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, साइन इनवर्स एक्स, ऊपर क्वेश्चन में हमने निकाली थी, तो 2 एज इट इज रहेगा, थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन को सोल्व करके। तो ये बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व हो गया। इसको आप अल्टरनेट ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, एस को आप कोस थीटा भी ले सकते हैं, कोस थीटा से भी आपका आंसर यही आएगा, बट फिर वहाँ पे 2 कोस इनवर्स एक्स हमारे पास फाइंड आउट क्वेश्चन बन जाएगा।
साइन को अगर हम कोस में चेंज कर देंगे तो इट मीन्स अगर आपके पास क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन आता है, सेम स्टेटमेंट है, बट साइन की जगह पे अगर यहाँ पे आपके पास कोस है, देन आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/4। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा x और ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा y, यानी टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमारा प्रॉपर्टी 5 के 1 में दे रखा है। तो देखते पर प्रॉपर्टी 5 के 1 पॉइंट में क्या है, ये वाला फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, टेन ये स्टेटमेंट लिखी हमने, टेंजेंट इनवर्स ये हमारा पूरा का पूरा x है, ये टेंजेंट इनवर्स y है। देन फॉर्मूला क्या था, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू में y। इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो ये आपका एलसीएम लेके आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 15/20। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर ये रहेगा टेंजेंट इनवर्स 3/4, यही हमारी RHS है। तो ये वेरी इजी, बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं इनको क्वेश्चंस को। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी देखिए इसके लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट में ये हमें समरी दे रखी है। इस समरी के अंदर क्या है, हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट, इसके अंदर हमारे पास क्या है, मोस्टली फॉर्मूलेज है जो हमारे पास दे रखे है। जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स की रेंज के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे सबकी रेंज दे रखी है हमें। फिर उसी तरह से कुछ बेसिक फॉर्मूले दे रखे हैं जो हमें इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में हेल्प करेंगे। मैं इसका PDF का आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला दे रखा है, अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर साइन इंटू में साइन इनवर्स एक्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, यहाँ पे साइन से साइन आपका कट जाएगा तो आपके पास सिर्फ एक्स बचेगा। इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स यहाँ से भी ये कट के आपके पास एक्स बचेगा। कोस इनवर्स माइनस एक्स होता है तो उसको क्या है, पाई माइनस कोसेकेंड इनवर्स एक्स लिखते हैं। कोस 1/x उसको क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स एक्स। टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स एक्स। इसी तरह से ये अगर साइन में माइनस का एक्स है तो ओनली माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। इनमें से लगभग कुछ फॉर्मूले हमने ऊपर पढ़े भी है, कुछ एक नए फॉर्मूले हैं। जैसे ये साइन वाला हमारे पास ये नया फॉर्मूला है, बट अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर क्वेश्चन सोल्व करते हुए आपका कहीं आंसर आ जाए साइन इनवर्स, साइन इंटू में आपकी यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू बच जाए, तो आप साइन से साइन को कट करके उस वैल्यू को आंसर में पुट कर सकते हो। उसी तरह से टेंजेंट वाले फॉर्मूले हमने ऊपर पढ़े थे, ये सारे एज इट इज़ है, ये सारे एज इट इज़ टेंजेंट वाले के सारे। ये एक और है टेंजेंट का। तो इसी तरह से मैं आपको उस PDF का लिंक शेयर कर दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो भी PDF मेरे पास है, या फिर जो ये हमारी टेबल है, इन सभी का आपको लिंक शेयर कर दूँ ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में ना हो और आप आसानी से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको कोई क्वारी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे भी, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।